गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया की तरफ अपना रुझान किया भी है। मैं चाहूँगा कि विद्यालयों को कम से कम एक्टिव कर दे, कंप्यूटर के साथ बच्चों का हक को मरहूम न जाने। आप जॉब लेना मत सीखो, जॉब देने वाले। चार्ल्स बेबेज का सोच ये था कि दुनिया का हर घर तक कंप्यूटर हो और एक कंप्यूटर से बंधा हुआ हर समाज हो और एक टेक्नोलॉजी कागज़ से हटकर कंप्यूटर पे आ जाए। तो मैं समाज से निवेदन करूँगा कि हर एक गाँव का बच्चा आपका बच्चा है, अगर सरकार एक्टिव नहीं होती है तो आप हमारे विद्यालय को कंप्यूटर दान के रूप में आप दीजिए, हम आपको शिक्षा देने के लिए तैयार। जब तक बच्चे रोते नहीं है माँ भी उसके दूध नहीं पिलाती है। इसलिए समाज के हर वर्ग के चाहिए कि इसके लिए एक ज्वलित मुद्दा बनाए और सरकार से मांग करें। प्राइमरी विद्यालय, प्राइमरी जहाँ भी एजुकेशन दिया जा रहा है, जिस सेंटर पे भी, वहाँ पे कंप्यूटर लाने का व्यवस्था करें। इस पे एक खुल के आए। हमारे पॉलिटिशियन जो भी सरकार है, इसके गंभीर मुद्दा है ये। बच्चे आज जन्म ले रहे हैं तो उस जन्म के साथ साथ तो वो मोबाइल में इतने ब्रेन उनका तेज है, तो ये मेरे लिए एक्टिविटी एक संदेश है कि बच्चा कंप्यूटर में और मोबाइल में टेक्नोलॉजी में आगे कुछ कर सकता है। यह भारत की शिक्षा पद्धति विश्व के सबसे बेहतर शिक्षा पद्धति में से एक गिना जाता है। जो मोबाइल ना देकर अपने घर में डेस्कटॉप लगवाइए, सिस्टम लगवाइए, उनकी थोड़ी बहुत जानकारी दे, नॉलेज उनको दे। देखिए बहुत बड़ा आपने मुद्दा डाला है कि चूँकि हम पेरेंट्स का जो आदत है, मैं 99% पेरेंट्स को बताऊंगा कि अगर आपके बच्चे बिल्कुल आपका मोबाइल छीन लेते हैं, ये सबके घर में हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाह न्यूज। हमने आपको बताया था कि एक न्यूज रूम का स्टार्ट किया और न्यूज रूम में ऐसे ऐसे मुद्दों पे हम बात करने की प्रयास कर रहे हैं जो शायद उस मुद्दों से बिहार के लोगों को और बिहार के भविष्य को बदला जा सकता है। हमारी प्रयास है और इसी दौर में हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद नसीम सर, जो हमारे गुरु भी रह चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार की शिक्षा पद्धति के बारे में और जिस तरह से यह युग, यह ज़माना आधुनिक होते जा रहा है, मॉडर्न होते जा रहा है, इस चीज़ को जो पहले की शिक्षा पद्धति थी उस शिक्षा पद्धति को बदलने की आवश्यकता है या उसी शिक्षा पद्धति में कुछ सुधार करके बच्चों के भविष्य को बदला जा सके। उन सब चीज़ों पे बात करने से पहले बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे न्यूज रूम स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके दर्शकों को नमस्कार, आदाब। क्योंकि इस तरह का जो मुहिम है समाज के लिए एक अच्छे संदेश लेके जा सकता है और इस काज से जुड़े हम सभी मीडिया कर्मियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, ज़्यादा समय ना लेते हुए पहले सवाल की ओर चलेंगे और पहला सवाल मेरा यह है, और आप एक शिक्षक हैं, बच्चों को शिक्षा करते हैं और सबसे बड़ा दान शिक्षा दान होता है और वह उस दान से आप जुड़े हुए हैं, तो बच्चों को पहले की शिक्षा पद्धति और आज की शिक्षा पद्धति में सिर्फ बदलाव की बात होती है, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो बदलाव नहीं होती है। उसके बारे में क्या कहना है आपका? सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है, यह भारत की शिक्षा पद्धति विश्व के सबसे बेहतर शिक्षा पद्धति में से एक गिना जाता है और इसमें सबसे आधुनिक युग के अंदर हमें बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव मीन्स अपडेट की ज़रूरत है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम अपने दौर से जो गुजर रहे हैं ना, समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं। अगर समाज को एक बड़े आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो जो पढ़ाई की जो पद्धति है वो तो अपने जगह बेहतर से बेहतर है, लेकिन इसमें कुछ इंक्रीज करने की ज़रूरत है। जैसे आज के डेट में हमारे कुछ ऐसे इतिहास भी रहे हैं हमारे भारत के, जहाँ सूचना और मोबाइल कंप्यूटर के युग में प्रवेश कराने वाले हमारे महान प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं उनको किताबों में भी देखता हूँ कि वही इनका क्रांति ही आज देश के अंदर एक बहुत बड़ा क्रांति लाया, जो हर घर तक मोबाइल पहुँचा है और कंप्यूटर पहुँचा है। लेकिन इसके अंदर सरकार की जो शिथिलता है ये थोड़ा सा मुझे दिखने को मिला कि इसे बेसिक लेवल से शुरू करना चाहिए, जहाँ से एक प्राइमरी सेक्शन, जहाँ से बच्चे, एक आम गरीब के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और वहाँ से जो कंप्यूटर की पढ़ाई वहाँ से उनकी शुरू करनी चाहिए प्राइमरी सेक्शन से। क्योंकि आप देखेंगे कि जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं तो उस जन्म के साथ साथ तो वो मोबाइल में इतने ब्रेन उनका तेज है, तो ये मेरे लिए एक्टिविटी एक संदेश है कि बच्चा कंप्यूटर में और मोबाइल में टेक्नोलॉजी में आगे कुछ कर सकता है। तो एक बेसिक लेवल से हमारे समाज का जो है उद्धार होना चाहिए। बच्चों का मतलब एक लेवल आगे बढ़ाने के लिए सरकार इसके ऊपर विचार करे और सबसे पहले हमारी कोशिश यही रहती है कि अपडेट करे हर प्राइमरी विद्यालय, प्राइमरी जहाँ भी एजुकेशन दिया जा रहा है, जिस सेंटर पे भी, वहाँ पे कंप्यूटर लाने का व्यवस्था करें। इस पे एक खुल के आए। हमारे पॉलिटिशियन जो भी
सरकार है इसके गंभीर मुद्दा है ये मेरे समझ से। सर आपने कहा कि बच्चे जब जन्म लेते हैं थोड़ा सा चलना कूदना शुरू करते हैं तो मोबाइल की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो जाते हैं, और हमारे लिए संदेश है कि बच्चों को टेक्नोलॉजी की तरफ से भी जोड़ा जाए। लेकिन क्या बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती है कि 104 बटन वाली कंप्यूटर की नॉलेज नहीं दिया जाता है? सिर्फ हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करती हैं, बच्चे सिर्फ किताबी कीड़ा बन के रह जाते हैं, तो सरकार इसके तरफ कब अग्रसर होगी सर? देखिए सरकार का मुद्दा वो तो उनकी मुद्दा है, कब अक्सर होंगे, लेकिन हमारा काम है कि संदेश पहुंचाना। जब तक बच्चे रोते नहीं है माँ भी उसके दूध नहीं पिलाती है। इसलिए समाज के हर वर्ग के चाहिए कि इसके लिए एक ज्वलित मुद्दा बनाए और सरकार से मांग करे, अपने लोकल पॉलिटिशियन के माध्यम से एक विज्ञप्ति दे करके और सरकार तक संदेश दे। एक अलग मुद्दा है ये। लेकिन मैं थोड़ा सा चलूँ कि जिस कंप्यूटर की बात हम कर रहे हैं, चार्ल्स बेबेज का सोच ये था कि दुनिया का हर घर तक कंप्यूटर हो और एक कंप्यूटर से बंधा हुआ हर समाज हो और एक टेक्नोलॉजी कागज से हटके कंप्यूटर पे आ जाए। जो मैं थोड़ा सा बता दूं कि अभी का जो टेक्नोलॉजी है आने वाले कुछ दशकों में ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आने वाला है। तो औद्योगिकरण के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में कंप्यूटर नॉलेज आपके पास नहीं है तो आपके पास ज्ञान नहीं है। मतलब किताबी कीड़ा आप हैं लेकिन कंप्यूटर का ज्ञान नहीं तो आप फेलियर है। हर सेक्टर में एजुकेशन के साथ साथ आपका स्टडी के साथ साथ कंप्यूटर की रहना ज़रूरी है। और सरकार को मैं आग्रह करूंगा कि इस मुद्दे को ज़रूर अपने ये लिस्ट में शामिल करें और इसे जल्दी से जल्दी, चूँकि समय जाते देरी नहीं लगता है। अगर पिछले 50 सालों से हमने देखा है कंप्यूटर के युग में कितना बड़ा क्रांति आया है, लेकिन एक सबसे सच्ची बात यह है कि भारत ही इस वर्ल्ड कंप्यूटर डे का शुरुआत किया, जिसमें NIT कंपनी है जो अपने 20वें वर्षगांठ पे हमें लगता है कि 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर डे मनाया जाता है। तो इस अवसर पे हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत जब पूरी दुनिया को एक दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रेरित कर सकता है तो भारत का हर एक बच्चा कंप्यूटर का नॉलेज क्यों नहीं ले सकता है? जी बिल्कुल। तो मैं इस पे अपना विचार रखना चाहूँगा कि बच्चे का हक है, वो तो एक नादान है, हमें उन्हें हक से महरूम नहीं रखना चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके मुद्दे के ऊपर। रही बात की एजुकेशन के सेक्टर में, मैं अपनी पढ़ाने के कला में मैं बहुत माहिर हूँ मुझे लगता है, लेकिन मुझे महसूस क्या होता है कि जितना तेज़ी से हम कंप्यूटर के साथ हम अच्छी शिक्षा बच्चों को दे सकते हैं, किताबें से नहीं हो सकता है। मैं अपना ग्राफ देख रहा हूँ, पिछले मेरा लगभग 17-18 साल जॉब का हुआ, पिछले 10 सालों से बच्चे को किताब से लगाव बहुत कम हो गया है। जी, किताब से बहुत लगाव कम हो गया है और जिसके कारण बच्चे क्या करते हैं कि स्टडी नहीं कर पाते हैं और मोबाइल की तरफ, कंप्यूटर की तरफ मूविंग ज़्यादा है। तो ये मुझे लगा कि इस मुद्दे को बताना चाहिए, समाज के अंदर मीडिया के सामने रखना चाहिए कि भाई ये हमारे साथ परेशानी हमारे बच्चों के साथ है, तो कंप्यूटर के द्वारा हम उसी पैटर्न को क्यों नहीं स्टडी करवाएं, बच्चों को एक बड़े लेवल पे ले जाए। और वह बच्चा जब कंप्यूटर का ज्ञान ले लेगा तो मैं गारंटी देता हूं कि वह रोजगार उसके साथ रहेगा, बेरोजगार कभी नहीं रह सकता है। यानी कि जो बच्चे आजकल के पढ़ लेके ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं और वहीं फिर से रोड पे जाके हंगामा करते हैं, घेराव करते हैं कि मुझे रोजगार दीजिए, अगर बच्चे आजकल के बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाए, मॉडर्न युग की शिक्षा दी जाए, तो शायद वो रोजगार ना मांगकर खुद रोजगार सृजन कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। रोजगार मतलब ये हुआ कि बच्चों को क्या बताते हैं कि उसका अपना जो दिमाग का टेक्नोलॉजी है ना उसका इस्तेमाल करने दो। हम समाज के अंदर जो पेरेंट्स एक ऐसे मतलब उलझे हुए हैं कि तुम्हें इतना नंबर लाना है, तुम्हें जॉब करना है, एक प्रेशर बनाते हैं स्टूडेंट को। बच्चों को एक स्वतंत्र छोड़ो आप कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अपना क्रिएटिव दिखाओ। आप जॉब लेना मत सीखो, जॉब देने वाले बनो, एक क्रिएटिव बनो। तो समाज के अंदर कंप्यूटर का जो युग है, ये औद्योगिक क्रांति है, इसमें बहुत बड़ा फील्ड है सर। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से अगर सरकार थोड़ा सा भी एक्टिव हो गया ना तो पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जिस तरीके से मोबाइल हर घर तक पहुंचा है, कंप्यूटर भी हर घर तक पहुंचेगा और गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया की तरफ अपना रुझान किया भी है। मैं चाहूँगा कि विद्यालयों को कम से कम एक्टिव कर दे, कंप्यूटर के साथ बच्चों का हक को मरहूम न जाने दिया जाए। सर एक सवाल छोटी सी, शायद अगर सरकार करी तभी आप लोग करेंगे, लेकिन अपने तरफ से आप अपने स्कूलों में बच्चों को क्या ऐसे नॉलेज देते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, कुछ जितना हो सके? बिल्कुल। देखिए सबसे पहली बात है कि जो टीचर्स हैं वो ऑलरेडी कंप्यूटर के ट्रेंड नहीं है। बिल्कुल। हाँ,
एक अपना बात नहीं कर सकते, 1-2% ऐसे हैं जो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज रखते हैं। तो सबसे पहले उन टीचरों को एक अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए कंप्यूटर का। अगर उन्हें बड़े लेवल पे ले जाना है तो प्रशिक्षित नहीं होने के कारण हम बच्चों को नॉलेज नहीं दे सकते। अगर 2% टीचर्स ऐसे हैं जो नॉलेज जानते हैं तो उसका कोई सिलेबस नहीं है, उसको पढ़ाने का कोई वहाँ पे रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को जहाँ से हो सके हम नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। सर एक चीज़, सरकार से अगर हम मांग करते हैं तो सरकार हमारी बातों को सुनने में नज़रअंदाज भी करते हैं और बहुत लंबा समय भी लेते हैं। लेकिन एक चीज़ तो हो सकता है कि आप अपने माध्यम से, हमारे स्टूडियो के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से उन गार्जियन से क्या अपील करेंगे कि बच्चे जिस तरह से मूव कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि बच्चे जन्म लेते हैं, जब चलना शुरू करते हैं तो मोबाइल मांगते हैं और मोबाइल में बहुत तरह की एक्टिविटी भी करते हैं, तो उनको ये संदेश दिया जा सकता है कि बच्चों को मोबाइल ना देकर अपने घर में डेस्कटॉप लगवाइए, सिस्टम लगवाइए, उनकी थोड़ी बहुत जानकारी दे, नॉलेज उनको दे। देखिए बहुत बड़ा आपने मुद्दा डाला है कि चूंकि हम पेरेंट्स का जो आदत है, मैं 99% पेरेंट्स को बताऊंगा कि अगर आपके बच्चे बिल्कुल आपका मोबाइल छीन लेते हैं, ये सबके घर में हो रहा है। जी। और मैं एक सर्च किया हूँ कि आपके ब्रेन से ज़्यादा तेज उसका ब्रेन है। बिल्कुल, ये तो सब लोग जान रहे हैं। तो क्यों नहीं उस बच्चे का जो मोमेंट है हम मोबाइल से हटा के कंप्यूटर की तरफ मूव करें। और कंप्यूटर छोटी सा प्राइस आ गया है। जब आप देखेंगे कि फर्स्ट जब कंप्यूटर लॉन्च हुआ था उस समय 10 लाख के आसपास कीमत था उसका, और उस पर एक हम बड़ा सा दे सकते हैं, लेकिन काम का अभाव है। लेकिन आज के डेट में कंप्यूटर का कीमत मोबाइल के बराबर ही है। तो क्यों नहीं अगर एक कंप्यूटर का लैब हर घर में, अगर एक घर में नहीं हो सकता है, प्रॉब्लम है, तो जो समाज के एक्टिव लोग हैं, जो समाज के सेवा करते हैं, वह अपने मोहल्ले में 2-4 वार्ड में जो भी ऐसा सेक्टर होता है वहाँ पे लगाए और वहाँ के आसपास के बच्चों को वहाँ इन्वॉल्व कराए। और अगर इससे भी आगे कुछ करना है तो मैं समाज से निवेदन करूँगा कि हर एक गाँव का बच्चा आपका बच्चा है। अगर सरकार एक्टिव नहीं होती है तो आप हमारे विद्यालय को कंप्यूटर दान के रूप में आप दीजिए, हम आपको शिक्षा देने के लिए तैयार हैं। चलिए, इतने बेबाकी से और इतने साफ तरीके से आज के शिक्षा पद्धति और अभी के मॉडर्न युग पे अपनी बात को रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों से अपील रहेगा कि जिस तरह से अपने बच्चों को आप मोबाइल दे देते हैं, अगर आप नहीं भी देते हैं तो बच्चे आपसे जल्दी ले ही लेते हैं, किसी तरह भी ले लेते हैं, तो उस तरह से कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाए। कैसा लास्ट संदेश कुछ देना चाहेंगे बच्चों को और गार्जियन को? सबसे पहले हम सभी पेरेंट्स को धन्यवाद देते हैं कि आप इस मुद्दे को लेकर के समाज में अवेयरनेस फैलाइए और हमारे संदेश को हर एक पेरेंट्स के पास पहुंचाइए। दूसरा ये कि हमारे जो बच्चे आज भटक रहे हैं, रोजगार के लिए तलाश कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा सा अवसर है कि आप क्रांति देखो, आप देश के अंदर डिजिटल क्रांति आ गई है, तो आप इसको चूको नहीं। आप जहां भी नॉलेज लेना है ना, कंप्यूटर के साथ बहुत सारा रोजगार छुपा हुआ है। साथियों, इसके ऊपर विस्तृत जानकारी हम अगले कोई इंटरव्यू में दे सकते हैं रोजगार के संबंधित। बट आज मैं इतना ही कहूँगा कि आप कोई ना कोई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर का ले लो, आपका कहीं ना कहीं रोजगार आपका रखा हुआ है। और इतना लास्ट में आपको कहूँगा कि शाह न्यूज़ के हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और हो सके तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे LB शाह जी हमारे शिष्य भी रह चुके हैं और मैं एक गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज हमारा शिष्य जो है आज गुरु से क्वेश्चन कर रहा है। मैं बहुत खुश हूँ और इस ज्वलंत मुद्दे पर बात हो रहा है। तो साथियों, आप भी सपोर्ट कीजिए। आपके बच्चे के भविष्य के लिए हमारा एक छोटा सा संदेश आपके बच्चे का भविष्य को उज्जवल बना सकता है। धन्यवाद।